यहाँ पर उपस्थित सभी दोस्तों, मैं क्षमा चाहता हूँ सबसे पहले अगर कोई आहत हुआ होगा आशुतोष के कहने से, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा उसके बारे में कि वो एक ऐसा पत्रकार है कि जिसमें मुझे मेरी जवानी नजर आई। जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी उस समय पे हम तो बीजेपी के क्या बोलते हैं एकदम सपोर्टर करके काम करते थे, और अभी जब बीजेपी सत्ता में बैठी है तो हम रोज सुबह शाम ठोकने का काम करते हैं क्योंकि हमारा काम नहीं हो रहा। हालांकि वैसे तो मैं प्रिंट का आदमी हूं, मेरा डिजिटल से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन मैं प्रिंट में उस इरा में आए 90 में मैं, और ये हालांकि मैं कोई प्रिंट का और मैं कोई पत्रकार भी नहीं था, मैं तो मेरे दूसरे कार्यक्रमों में या काम करता था। नितिन जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, उनको तो मेरे वो सारे दिन और मेरे सारे काम याद है, और नितिन जी भी मुझे याद है कि उस समय पे किस तरीके से ही वॉज ए वेरी स्ट्रगलिंग स्टूडेंट लीडर। तब से हमारा मित्रत्व है, तब से हम जानते हैं एक मूल रूप से सारी बताने की बातें यही है कि अखबार का या पत्रकारों का काम वही रहता है, लेकिन प्रिंट मीडिया आपको भी पता है कि चीज़ें कैसे ट्रांसफर होते जा रही है, और वो ट्रांसफार्मर का ही एक नतीजा ये है कि अभी सारी चीज़ें जो है वो डिजिटल में चली गई है, और अखबार यानी न्यूज़ जो है वो कागज़ के जगह पे अभी हाथ में इसमें आ गई है। यहाँ पर उपस्थित सभी दोस्तों, मैं क्षमा चाहता हूँ सबसे पहले अगर कोई आहत हुआ होगा आशुतोष के कहने से, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा उसके बारे में कि वो एक ऐसा पत्रकार है कि जिसमें मुझे मेरी जवानी नजर आई, और उसी के कारण मैंने उसका चयन किया इस चैनल का हेड होने के लिए। सारी क्या है कि ये मैं मानता हूं कि ये कोई मंच नहीं है, और अशोक ने जो बात बोला वो बिल्कुल सही है कि ये जो भी बात बोलनी है वो हमारा खुद के एक नहीं 3 मंच है, उसी के ऊपर हम बोल भी सकते हैं। ये नहीं है, मैं मानता हूं अशोक की बात। तो फिर से जो असल मुद्दा है आज का वो है हमारे चैनल्स का इनॉग्रेशन का, जिसके लिए आप इतने दूर से आए। कार्यक्रम को थोड़ा विलंब हुआ, उसके लिए मैं सबका क्षमा प्रार्थी हूँ। यहाँ पर जो भी मेरे मित्र यहाँ आए हैं, मैं वाकई में उन सभी का नाम लेकर मंच का या आप सभी लोगों का समय लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अभी जितने चेहरे पे जाओ मैं हर एक का मुझे नाम लेना पड़ेगा, तो और किसी का अगर मैं गलती से छूट जाए तो वो भी बुरा मान लेगा। तो इसलिए आदरणीय मंच और मेरे सारे साथियों और मित्रों, हालांकि वैसे तो मैं प्रिंट का आदमी हूँ, मेरा डिजिटल से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन मैं प्रिंट में उस इरा में आए 90 में मैं, और ये हालांकि मैं कोई प्रिंट का और मैं कोई पत्रकार भी नहीं था, मैं तो मेरे दूसरे कार्यक्रमों में या काम करता था। नितिन जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, उनको तो मेरे वो सारे दिन और मेरे सारे काम याद है, और नितिन जी भी मुझे याद है कि उस समय पे किस तरीके से ही वॉज ए वेरी स्ट्रगलिंग स्टूडेंट लीडर। तब से हमारा मित्रत्व है, तब से हम जानते हैं एक, और आज उनको यहाँ बुलाने का और उन्हीं को ही सिर्फ मंच पर बुलाने का वही ये है कि मुझे मालूम है कि महाराष्ट्र में अगर कोई झुंझारू अगर कोई नेता है तो वो सिर्फ नितिन गडकरी ही है, जो बेझिझक, जो मैं समझता हूँ कि मेरे ही बिरादरी का है, मैं जिस तरीके से बेझिझक और निष्पक्ष रूप से बोलता हूँ उसी तरीके से हिम्मत नितिन जी रखते हैं। और उसीलिए मैं सोचा कि अगर कोई बुलाने लायक अगर आज के घड़ी में जो बैलेंस करके चलता है वो एक ही आदमी है, नितिन गडकरी। और मैंने फ़ोन किया, और मैं वो किस्सा बताना चाहूँगा कि मैंने फ़ोन किया इनके पीए को, अविनाश को, कि ऐसा है, मुझे उनको बुलाना चाहता हूँ, तो उनको मिलना है। तो बोले साहब शाम को 7 बजे मिलेंगे। मैं अकोला में था 250 किलोमीटर, तो मैंने ठीक मैं आ रहा हूँ। तो उन्होंने शायद अविनाश ने उनको बोला, नितिन जी उसके ऊपर इतने बफरे, बोले मुझे इनवाइट करने के लिए तुमने प्रकाश को अकोला से 250 किलोमीटर बुला रहे हो, पागल हो? उसको जो समय चाहिए मैं दूंगा, उसको बोला आने की जरूरत नहीं। मैं हालांकि अकोला छोड़ चुका था, 10 किलोमीटर आगे निकल चुका था, मैंने मेरी गाड़ी टर्न की और अकोला गया।
तो एकमात्र एक ऐसा पॉलिटिशियन आज, हालांकि मैं तो कोई पार्टी से ताल्लुक रखता नहीं, ना ही कांग्रेस से हूं ना भाजपा से हूं, मैं तो एक निष्पक्ष पत्रकार हूं। और मुझे ये सम्मान मिला है, मैं तो सम्मान समझता हूं कि महाराष्ट्र के उस समय पे एक जो विरोधी पक्ष नेता थे राधाकृष्ण विखे पाटिल, उन्होंने मुझे बोला कि बोले मैं तो 2-4-5 साल शायद विरोधी पक्ष नेता रहूंगा, लेकिन हमारे बीच में बोले एक विरोधी पक्ष नेता बैठा जो परमानेंट विरोधी पक्ष नेता है, उसका नाम है प्रकाश पोर। चाहे जो सत्ता में रहे, लेकिन ये परमानेंट विरोधी पक्ष नेता रहते, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि पत्रकार का काम यही है कि सत्ता को आईना दिखाना और जहां अंधेरा है वहां उजाला करना, और वो हमारे अखबार के थ्रू मैं हमेशा करता रहा। देशोन्नति ये ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी का मुखपत्र बना, ना ही मैं कभी बना। और अभी जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, उस समय पे हम तो बीजेपी के क्या बोलते हैं एकदम सपोर्टर करके काम करते थे, और अभी जब बीजेपी सत्ता में बैठी है तो हम रोज सुबह शाम ठोकने का काम करते हैं, क्योंकि हमारा काम नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद जो भी है हमारे रिलेशन जो है नितिन जी के साथ में बोलो या, और मैं एक सभागृह में ये भी बताना चाहूंगा कि जबकि मैं बीजेपी को रोज सुबह शाम आड़े हाथे लेते रहता हूं, मेरा सगा साला संजय धोत्रे ये पिछले टर्म में मिनिस्टर थे, सगा साला बीजेपी में, और उसके बावजूद हम बीजेपी, मेरे साड़ू का लड़का रणधीर सावरकर ये स्टैंडिंग एमएलए है आपको लेगा, लेकिन हम वो देखते नहीं है, और जो गलतियां है वो जो चीजें हैं वो बताने की कोशिश करते हैं। मूल रूप से सारी बताने की बातें यही है कि अखबार का या पत्रकारों का काम वही रहता है, लेकिन प्रिंट मीडिया आपको भी पता है कि चीजें कैसे ट्रांसफर होते जा रही है, और वो ट्रांसफार्मर का ही एक नतीजा ये है कि अभी सारी चीजें जो है वो डिजिटल में चली गई है, और अखबार यानी न्यूज जो है वो कागज के जगह पे अभी हाथ में इसमें आ गई है, अपने मोबाइल में आ गई है। तो उसमें जाना जरूरी था, तो वो हिसाब से फिर हमने सोचा क्या करें, लेकिन चूंकि वो फील्ड मेरा नहीं है, टेक्निकल फील्ड है, और उसमें जिस तरीके से सारा होना चाहिए वो तो करने में ना अभी इस उम्र में ना मेरी ये थी, तो मैं तो सोच रहा था। लेकिन हमारे लिए एक ऐसा मौका आया, ये कोरोना काल आया, और उसके अंदर जिस तरीके से सारा दिखा, और उसके अंदर हमने जब देखा कि ये कुछ बातें नॉन टेक्निकल हो रही है कि भाई मास्क लगाओ, ये करो, तो मुझे एक ही था कि मेरे दिमाग में, तो कोई टेक्निकल आदमी नहीं, ना ही मैं डॉक्टर हूँ ना ही मैं साइंटिस्ट हूँ, लेकिन एक ही सवाल मेरे दिमाग में आया कि यार मेरी पेट्रोल की गाड़ी है तो क्या मैंने डीजल डाला तो चलेगी, या मेरी डीजल की गाड़ी है तो उसमें पेट्रोल डाला तो चलेगी। मतलब यार सरकार तो बोल रही है मेरी जो बॉडी है भगवान ने जो बनाई है ये हवा पे चलने के लिए बनाई है, और सरकार बोल रही है कि इसको कार्बन पे चलाओ मास्क लगा के। भला ये तो टोटली नॉन साइंटिफिक है। बस वही एक मुद्दे के ऊपर मैंने इसके खिलाफ में मोर्चा खोला और अखबार में सारा लिखना चाहा। हालांकि मेरे खुद के घर में मुझे बोला ये मत लिखो, ये सरकार के आपको मालूम नहीं क्या मैंडेट है, कैसा है, क्या होने वाला है, और आपको अननेसेसरी ये करेंगे, अखबार बंद कर देंगे। मैंने बोला भाई जो भी होगा, बट मेरा काम है लिखने का, तो मैं लिखे हूँगा। तो इस तरीके से हम लोग चलते गए। उसी समय पे जिसका जिक्र हालांकि आशुतोष कर रहा था, ठीक है, उसका वो बड़ा जोश में आ जाता है तो कभी ये होता नहीं है, उसे रोके नहीं जाता है। इससे मैं हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा तो मस्ती गुस्से को कंट्रोल करो। तो लेकिन जब दिल में जब आग निकलती है तो आदमी बोलने पे मजबूर हो जाता है। तो उसी समय पे हम जो लिख रहे थे तो मेरे कई इंटरव्यूज मैंने दिए और वो मैंने रिलीज किए, और उसी तरीके से वो फेसबुक में ब्लॉक कर दिए, यूट्यूब में ब्लॉक करवा दिए। तो मुझे भी लगता था कि भाई ये फेसबुक और यूट्यूब कौन होता है, मैं बोल रहा हूँ वो सही है गलत, वो जो देखने वाला है वो आदमी सोचेगा ना कि देखने का या नहीं देखने का, लेकिन ये लोग ब्लॉक करते थे। तो इसके अंदर मैंने आशुतोष के कई वीडियोस देखे, कई इंटरव्यूज देखे, और मैंने संपर्क किया और इसने 2-3 मेरे इंटरव्यू करवाए। तो उसके बाद में मैंने देखा कि डिजिटल में अगर करना है तो ये एक आदमी है कि जिसके ऊपर, क्योंकि मैं ऐसा है कि पत्रकार वो चाहिए जिसको कोई खरीद नहीं सकता, तो उसके खोज में था। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है न्यूज़ का, और जिस तरीके से ये पिछले 2-4-5 साल में
सारा का सारा उल्टा पुल्टा जिसको बोलेंगे उस तरीके से हुआ, तो फिर हमने सोचे कि इसमें अभी एंट्री करना चाहिए। और मुझे आशुतोष के रूप में उस तरीके से वो मिला और मैंने सोचा कि भाई चलो इसमें एंट्री किए जाए। और फिर हमारा भाषा देश जो है तो विविध भाषा में चलता है, तो मराठी तो हम महाराष्ट्र से है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इंग्लिश इंटरनेशनल है। तो वो हिसाब से हमने फिर ये तीनों प्लेटफॉर्म के ऊपर एंट्री करने की कोशिश की। और इसके पहले आपको पता है किस तरीके से, जैसे प्रिंट भी होता था तो कैसे होता था, क्या होता था, लेकिन अभी ये डिजिटल में भी जिस तरीके, पहले तो केबल के थ्रू न्यूज़ चलती थी, फिर वो सैटेलाइट इसके थ्रू आने लगी, डिश के थ्रू, फिर बाद में सैटेलाइट के थ्रू होने लगी। तो इसमें भी अभी तो सारा का सारा जो हो के अभी तो नया प्लेटफॉर्म आ गया है, वो दैट इज़ कॉल्ड OTT, और हर एक के घर में अभी और हर एक के हाथ में वो सारी चीज़ें हो गई है। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये एक भगवान का ये है कि कौन से टाइम पे हमको एंट्री करना चाहिए, तो हमने उस ज़माने में वो ऐसी एंट्री किया। और ये तरीके से जो ये प्लेटफॉर्म खुला है, खोलने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग और उसके अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। और वही मैंने समझा कि इसको एक अंजाम दिया जाए। आदरणीय प्रशांत जी भूषण जी हमारे मित्र यहाँ हैं, उनके हाथ से हमने हमारे स्टूडियो का पहले ओपनिंग करवाया, बाद में ट्रायल रन महीना भर चला। देखे नितिन जी तो हमेशा मुझे कई बार टोकते रहते, इसकी पहले भी मैंने जब मेरा हिंदी अखबार निकाला तो नितिन जी ने मुझे बोला था, अरे क्यों करते हो, क्या करते हो, कितना ये करेंगे, ये मराठी तो तुम्हारा इतना है चलता। क्योंकि विदर्भ के अंदर तो हमारा नितिन जी को पता है, वो हमारा एक मित्र है हमारे, तो उनका वो कभी आगे कभी हम पीछे, कभी हम आगे कभी वो पीछे, तो उस तरीके से चलते रहता है। लेकिन हिंदी में हम लोग नहीं थे। तो जब हिंदी मैंने चालू किया तो उस समय पे भी नितिन जी ने मुझे काफ़ी रोका, अरे कितना करते हो। तो इस बार भी उनसे मैंने वैसी चर्चा की थी, तो उन्होंने सुनी, उनको लगा ये और हमारे विदर्भ के मामले में भी एक बार जब मैं नितिन जी से बोलने गया तो नितिन जी ने एक ही शब्दों में बोला, मेरे कहने से तो तुम सुनने वाले नहीं हो ना रुकने वाले हो, तो एक बार करके देखो। तो आज नितिन जी को ये बोलना चाहूँगा कि आज वो एक मौका है और ये एक नए इसमें हम पाव रख रहे हैं। एक मित्र के नाते ही मैंने आपको बुलाया है, कोई पॉलिटिशियन के नाम पे नहीं बुलाया, ये मैं जानबूझकर स्पष्ट करना चाहूँगा यहाँ। और आप इस मौके पे यहाँ पर आए, इस कार्यक्रम को एक अंजाम देने की कोशिश की। मेरे सारे मित्र यहाँ आए, मैं वापस एक बार उनसे, अशोक की या हमारे रवि भाई वगैरह सब लोगों की, या हमारे सुनील डांग जी है, देखिए तो बोलना चाहिए, बोलने में कम ज़्यादा होता है, तो ये दिल में कभी नहीं रखना चाहिए। जैसे हमारी कई बातें होती रहती, ना नितिन जी मेरी बातें कभी दिमाग में रखते, ना मैं ही कभी रखता हूँ। ये तो क्या बोलते हैं उसको, चोली दामन का या दोस्ताने में अगर नहीं बोलेंगे तो फिर किसको बोलेंगे, क्या करेंगे। तो हिसाब से पुनः एक बार सब लोगों का कई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैं अभी इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर एसोसिएशन का भी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, महाराष्ट्र संपादक परिषद का मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ। ये सारा चलते रहता है। महाराष्ट्र में भी कई जितने भी फॉर्मेशंस हुए हैं, यानी एक्रीडिएशन की जो भी नए नियमावली आई, इसके पहले एडवर्टाइजमेंट की आई, वो सारी की सारे, अगर कोई बिल्ली के गले में घंटा बांधने का जब भी काम पड़ता है महाराष्ट्र में, तो वो दूसरा कोई याद नहीं आता हमारे सरकार को, महाराष्ट्र को, सिर्फ प्रकाश पुरी को याद करते हैं। ऐसी कई समितियां बनी और कई ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं इसके बारे में। आने वाले दिनों के अंदर भी हम लोग मिलते रहेंगे। मैं कोई बहुत ज़्यादा आपके और नितिन जी के बीच में आने वाला नहीं हूँ। मुझे भी पता है आप सब लोग जो यहाँ आए हैं वो नितिन जी को सुनने आए हैं, मुझे सुनने नहीं आए हैं, मुझे पता है। और नितिन जी को ही मैंने इसलिए सुना है कि नितिन जी वो आदमी की जो बेबाकी से बोलता है और सत्य के साथ में खड़ा रहता है, और हम लोग सत्य के साथ में ही खड़ा रहने के लिए ये प्लेटफॉर्म खोला है। ये मैं आपके सामने बोलना चाहूँगा और पुनः एक बार सब लोगों को धन्यवाद देकर, और उसके बाद में अगर आपको कोई मेरे साथी की कुछ बातें बुरी लगी होंगी तो उसके बारे में पुनः एक बार आपसे क्षमा मांगते हुए आपसे रजा लेता हूँ। धन्यवाद।